कानून तब काम करेगा ना जब कानून मंत्री काम करेगा। अब आप मुझे बताइए कि इस देश के आदरणीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया और फिर कहा कि हम फेक डिग्री वालों को कह रहे थे, और आपको तो मालूम है प्रधानमंत्री की डिग्री पे ही सवाल उठा हुआ है। तो कानून तो तब काम करेगा ना जब कानून मंत्री काम करेगा। कोई भी नियम तो तब चलेगा ना जब शासन प्रशासन ठीक से हो। जिस शासन प्रशासन पे ही वोट चोरी का आरोप है, वहां आप क्या उम्मीद करते हैं? वहां तो जनतंत्र में सारी उम्मीद इस देश की जनता से है। कानून जो हैं वही अगर ठीक तरीके से लागू हों तो स्वाभाविक रूप से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह तो पूरा का पूरा सिस्टम का मामला है ना। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने वो जो एनटीए का रील है नीट एग्जाम से जस्ट पहले, उसको बस जा करके एक बार देखिए। आपके घर में कोई अगर नीट का स्टूडेंट नहीं है तो आपको कॉमेडी लगेगी, आप उसको देख के हंसेंगे। लेकिन अगर आप नीट की परीक्षा दे रहे किसी बच्चे के माता पिता हैं तो आपको बहुत दुख होगा और बहुत दर्द होगा कि कुछ दिन कबल जो हीरो की तरह एआई के उपयोग से एक रील बना करके डाल रही है और बड़ा बड़ा दावा कर रही है कि आप बस पेपर पे ध्यान दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। और उसका नतीजा यह है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक कहां से हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पेपर लीक उन गुरुओं के यहां से हुआ है जिनके दम पे आरएसएस बीजेपी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहती। उन टीचरों के यहां से पेपर लीक हुआ है। तो क्या एनटीए को मालूम नहीं है कि आप किस तरह के टीचरों से पेपर सेट करने का पैनल बना रहे हैं? ब्यूटी पार्लर में पेपर बट रहा था। ये नेटवर्किंग आप देख रहे हैं। तो जब चौकीदार ही पॉकेटमारी करने लगे तब तो आपको सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी। कोई भी कानून ठीक से तभी काम करेगा ना जब कानून मंत्री काम करे, पुलिस काम करे, देश की अदालतें काम करे। आप अदालत चीफ जस्टिस साहब का एक नया बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के ज्यादातर वकीलों की डिग्री फेक है। बताइए, इस पे हंगामा नहीं हो जाना चाहिए? देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि दिल्ली के वकीलों की डिग्री फेक है और इस पर कोई सवाल नहीं है। चर्चा किस पे हो रही है? झालमुरी पे और मेलोडी पे। और मेलोडी कितना चॉकलेटी है ये भी बता रहे हैं। तो ऐसे में हम तो इस देश की जनता से ही अपील करेंगे, और इस देश की जनता से हमारी ये अपील है कि याद रखिएगा, वोट चोरी से बनी हुई सरकार पेपर लीक ही कराएगी। और पेपर लीक अगर होगा तो इस देश के नौनिहालों की आंख फोड़ने की ये कोशिश है। और जब इस देश के नौनिहालों का आंख फोड़ दिया जाएगा तो आप बताइए कि भारत विकसित कैसे बनेगा। आज 2026 में क्या हो रहा है इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर साल पेपर लीक हो रहा है। जब हम अभी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि देश के किसी कोने में किसी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा हो। उसी वक्त जो है दिन भर सरकार कॉमेडी करती है, और कॉमेडी का नाम उपलब्धि दे दिया गया है बस, और थोड़ा गंभीर टोन में कॉमेडी करती है। इस देश को पेपर लीक को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस देश के लोगों के लिए पेपर लीक ना हो, विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर ना लगाया जाए, इसके लिए एक सख्त कानून की जरूरत है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता। बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि ये सवाल देश का सबसे गंभीर सवाल है। हम देश में रोज नए उठते हुए मुद्दों को देखते हैं, लेकिन शिक्षा का सवाल सबसे जरूरी सवाल है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश वो ताकतवर नहीं हो सकता है। और शिक्षा की स्थिति ये है कि अशिक्षित लोगों ने, अयोग्य लोगों ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। आप देखिए कि जो वाइस चांसलर अपने स्टूडेंट को एक्सपेल करता है, अपने स्टूडेंट को जेलों में डालता है, जिस वाइस चांसलर के अंदर करप्शन होते हैं उस वाइस चांसलर को प्रमोट करके यूजीसी पहुंचा दिया जाता है। फिर यूजीसी से प्रमोट करके उसको पद्मश्री दे दिया जाता है। जो अफसर बेईमानी करता हुआ पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये तो गिरोह है। ये ऐसा देश की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से इस देश को चौकीदार नहीं चला रहे हैं,
इस देश को पॉकेट मार चला रहे हैं, और पॉकेट मारों के इस गिरोह के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो इस देश के नौजवान और विद्यार्थी हो रहे हैं। और आप एनटीए की कारस्तानियों को अगर सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा। एनटीए सनी लियोनी का एडमिट कार्ड पर फोटो लगा करके भेज देती है। आप सिर्फ एडमिट कार्ड जो भेजा जाता है उस एडमिट कार्ड पर एक रिपोर्ट बना करके देखिए कि दुनिया भर के हस्तियों का फोटो लगा करके एडमिट कार्ड भेजा जाता है। कोई भी वेबसाइट, डिजिटल डंडा सरकार चलाना सीख गई है, सोशल मीडिया बैन करना सीख गई है, लेकिन अपना वेबसाइट सरकार का नहीं चल रहा है। कोई भी वेबसाइट ठीक से नहीं चलता है। सारा का सारा महकमा प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक का अफसर रील बनाने में व्यस्त है। एआई का इतना ही इस्तेमाल हो रहा है कि सब लोग रील बना रहे हैं। एनटीए रील बना रहा है, सीबीएसई रील बना रहा है, लेकिन उसके हेल्पलाइन नंबर पर कभी कॉल करके देखिए, आप उसके पेमेंट गेटवे को जाकर के देखिए, आप वहां पर जो अपलोड किया गया है क्वेश्चन पेपर, उसकी क्वालिटी जाकर के देखिए, उसका मार्किंग सिस्टम जाकर के देखिए, तो आपको लगेगा कि मूर्खों के हाथ में सत्ता चली गई है और ये जो मूर्ख हैं उस देश के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यह सवाल इस बात से ज्यादा गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आया, चुनाव आयोग क्या कह रही है, रेल मंत्रालय अपने दलील में क्या बोलती है, शिक्षा मंत्रालय रील बना करके क्या कह रही है। इससे ज्यादा जरूरी सवाल है कि इस देश के नौजवानों को इस देश के सिस्टम पर से उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। इसीलिए आज हम आपके बीच सिर्फ सरकार से सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश के नौजवानों से भी अपील करने के लिए आए हैं कि मेलोडी की इस कॉमेडी में हम जेनजी के क्वेश्चन को दबने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर के संसद तक इस सवाल को उठाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहें कि हम अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हम अराजक स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। आप मूर्ख लोग गद्दी पे बैठ करके इस देश को चलाने में सक्षम नहीं हैं, अयोग्य हैं। कन्हैया, एबीपी न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने वोट चोरी के मद्देनज़र बिहार के 20 जिलों में आपने यात्रा की थी। राहुल गांधी, आप भी उस यात्रा में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वोट अधिकार यात्रा ये लोग कर रहे थे, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं था, एसआईआर बिल्कुल सही था, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कर्नाटक के घमासान को लेकर, या ये कहें कि कर्नाटक की कुर्सी को लेकर जो है बड़ा हंगामा बरपा है। सिद्धारमैया रहेंगे या डीके शिव कुमार बनेंगे? डीके शिव कुमार मंदिर यहाँ पे जा रहे हैं, क्या एक्चुअल में स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, देश में हजार मुद्दे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस देश में एक भी परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रहे। हमारा सीधा सवाल है कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्या मजबूरी है, प्रधानमंत्री आकर के बताएं कि प्रधान से क्यों घबरा रहे हैं। सर, वो आप ही का प्रधान है, आप ही उसको प्रधान बनाए हैं, वो ट्रंप नहीं है। आपको उसके सामने कोई सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। वो काम नहीं कर रहा है। इससे पहले आपने एक और आपकी प्रिय मंत्री थी स्मृति ईरानी, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त तो सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। उनका शिक्षा मंत्रालय लेकर के उनको कपड़ा मंत्री बना दिया था, कहा था कि आप इसमें फिट हैं, कपड़े की आपको समझ ज़्यादा है, शिक्षा की नहीं है। इस सिस्टम को बस आप देखिए और समझिए। हम कहते हैं कि सिस्टम की नाकामी पर पड़ा हुआ पर्दा फट गया है और इसके छेदों से सवाल झांकने लगे हैं। और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं की आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं।